यूएन में अचानक चीन के साथ क्यों खड़ा हुआ भारत? यूएन में ऐसा क्या हुआ जो भारत, रूस और चीन आए एक साथ? म्यांमार को लेकर वोटिंग से क्यों दूर रहा भारत? क्या रूस के कहने पर भारत आया चीन के साथ? ये वीडियो देखा आपने? कैसे चीन के सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने ताबड़तोड़ तरीके से पीटा और दुनिया को संदेश दिया कि भारतीय जवान अपने देश की सीमा की सुरक्षा के लिए क्या क्या नहीं कर सकते। लेकिन इन सब के बीच जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन में म्यांमार को लेकर हुई वोटिंग में जिस तरह चीन और रूस ने दूरी बनाई, उसी तरह भारत ने भी दूरी बना ली और दुनिया को चौंका दिया। अब भारत ने ऐसा क्यों किया और म्यांमार के लिए क्यों वोटिंग हो रही थी, ये सबसे पहले जानते हैं। दरअसल म्यांमार में जारी सैन्य हिंसा को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में म्यांमार में जारी हिंसा को रोकने के साथ आंग सान सू के साथ राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की भी मांग की गई थी और इसी को लेकर 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव को पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 12 देशों ने वोटिंग की, जबकि भारत, चीन और रूस वोटिंग से नदारद रहे। बीते 74 सालों में म्यांमार को लेकर सुरक्षा परिषद में ये दूसरा प्रस्ताव लाया गया था। इससे पहले 1948 में म्यांमार की स्वतंत्रता को लेकर सुरक्षा परिषद में पहला प्रस्ताव पेश किया गया था। उस समय म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। अब ये तो सवाल था म्यांमार मसला क्या था, लेकिन भारत ने दूरी क्यों बनाई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस प्रस्ताव पर वोट नहीं करने पर क्या कहा, ये भी जान लेते हैं। तो रुचिरा कंबोज ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर हमारी प्रतिबद्धता और म्यांमार के लोगों की भलाई के मद्देनजर इस प्रस्ताव से दूर रहने का फैसला किया। भारत की म्यांमार के साथ लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसके साथ ही म्यांमार के लोगों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी है। म्यांमार में किसी भी तरह की अस्थिरता का भारत पर सीधा असर पड़ता है। म्यांमार के मौजूदा संकट को सुलझाने, वहां शांति, समृद्धि और स्थिरता को बनाए रखना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। म्यांमार के लोगों की भलाई हमारी प्राथमिकता है और हम सब इसी प्रयास में लगे हुए हैं। वैसे भारत का इस मसले पर यह मानना है कि म्यांमार की जटिल स्थिति को धैर्य से सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य तरीके से इस मसले का समाधान नहीं होगा, क्योंकि अन्य तरीके शांति और स्थिरता को बाधित करने वाले हैं। मौजूदा परिस्थितियों को लेकर भारत ये भी मानता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये प्रस्ताव सभी पक्षों को एक समावेशी राजनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय असमंजस की स्थिति में डाल सकता है। खैर, भारत ने सभी पक्षों से आह्वान किया कि वो तुरंत दुश्मनी को खत्म करे और लोकतंत्र की बहाली के लिए जल्द से जल्द एक समावेशी राजनीतिक संवाद शुरू करें। अब देखना यह होगा कि आगे म्यांमार पर भारत कौन सी रणनीति अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।